हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका फिर से अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नमाला 9 8 के बाद में जो आने वाली प्रश्नमाला है वो क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हमने त्रिकोणमिति कर ली थी, अभी हम करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले तो हमें त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में ये पता होना चाहिए कि जो सारणी दी हुई है वो सारणी याद होनी चाहिए। जो 30 डिग्री की मान की हो साइन की, और 45 डिग्री और 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। सबसे ज़्यादा ये तीन इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं के बारे में हमें पता होना चाहिए। और एक रहा हमारे पास में लाल बटा में करता। सबसे ज़्यादा इन्हीं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन बराबर में क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है, और आधार बटे में कर्ण क्या होता है? कोस होता है। तो इनके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। तो चलिए हम पहले इस प्रश्नमाला में कुछ इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूले थे, ये मैंने बता दिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हटके एक यूनियन कोण और एक अवनमन कोण है। यूनियन कोण और एक अवनमन कोण। एक यूनियन कोण है और एक अवनमन कोण है। यूनियन कोण किसे कहते हैं? जब कोई ये क्षैतिज रेखा है और यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसकी आंख से जो ऊपर बनने वाला कोण होता है वो तो होता है यूनियन कोण। जो इसकी दृष्टि से जो बनने वाला कोण है उसे बोला जाता है यूनियन कोण। लेकिन जब कोई ये धरातल है और धरातल से ये कोई मान लो मीनार है, ये कोई मीनार है, इस पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, और जब वो यहां से अपनी दृष्टि से नीचे देखते हैं तो वो बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, या यूं कहूं कि कोई व्यक्ति किसी भी मीनार पर खड़ा होकर अपनी दृष्टि को नीचे की तरफ देखता हो, और दृष्टि जहां उसकी पड़ती है वहां से लेकर और जहां तक कोण बनता है उसकी आंखों तक या क्षैतिज आंखों तक, उसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट थे दो कोण, बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें अवनमन कोण है या यूनियन कोण है। चलिए तो हम सबसे पहले 9.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर एक सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बना दिया जाए, कोण 30 डिग्री बन रहा है उसके साथ में, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में जो खंभा दिया हुआ इस प्रकार है, और जो इसके साथ डोरी तनी हुई है उसका भूमि के बिंदु के साथ कितने डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है, और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका मान लेता हूं A, B और C। और जहां से ये 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से, अब ये डोरी है ना वो 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है। तो अब हमें पता है कि लंब बटे में और कर्ण कहाँ आता है? ये हमारे पास में लंब है और ये हमारे पास में कर्ण है। तो लंब और कर्ण कहाँ आ रहा है? साइन में आ रहा है। किसमें? साइन में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन थीटा इक्वल इज ए लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का मान क्या है हमारे पास में? 30 डिग्री बराबर में लंब के हमारे पास में h और कर्ण के हमारे पास में 20। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और बटे में h/20। अब तिरछा गुणा करेंगे, 2h बराबर में 20, इसको इसके साथ ये गुणा कर रहे हैं, वहां भेजेंगे तो ये भाग में चलाएगा जाएगा h बटे में 2, और इसको काटेंगे तो h का मान हमारे पास में आएगा 10 मीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? 10 होगी। इसकी ऊंचाई क्या होगी? 10 होगी। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आंधी आने से पेड़ टूटा हुआ है और टूटा हुआ भाग, यानी ये पहले पेड़ था पूरा और ये आंधी आने के बाद में यहाँ से कट गया और ये जमीन है यानी भूमि है,
तो यहाँ से ये कटने के बाद ये इस तरह इस पे क्या हो गया, झुक गया, यानी पृथ्वी पर तो गिरेगा ही। तो जहां पृथ्वी पर गिरा है वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जहां पर पृथ्वी पर गिरा वहां कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु से ये पेड़ का पाद बिंदु यानी एक निश्चित बिंदु है, पेड़ का खुद का बिंदु है, जहां दूर पड़ा, यहां दूर पड़ा, ये कितना मीटर चौड़ा है, 8 मीटर, ये चौड़ा है 8 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये मेरे पास में क्या थी, h थी, h1 मान लेता हूं इसको, और h को क्या मान लेता हूं, h2। अब हमें पता है कि इसकी h1 और h2 मान ली, अगर मैं h1 और प्लस में h2 दोनों को जोड़ दूंगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले उस पेड़ की हाइट क्या मानी है, यहां से यहां तक इसकी क्या है, हाइट h है। तो अब मैं h1 और h2 दोनों को जोड़ूंगा तो इसकी क्या होगा, पूरी हाइट है वो आ जाएगी। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमें याद करना है कि इसका लंब बटे में आधार किस में आता है, लंब बटे में आधार क्या कहां आता है, tan थीटा आता है। लंब बटा लंब बटा आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा इक्वल इज लंब बटा में आधार। tan थीटा, थीटा का मान हमारे पास में क्या है, tan थीटा 30 डिग्री है, और लंब का मान हमारे पास में h1 और आधार में हमारे पास में 8 है, आधार में हमारे पास में 8 है। तो हमें पता है कि tan थीटा 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3, h1 बटे में 8। अब मैं क्या करता हूं, इनको वजन गुणा कर लेता हूं, h1 √3 इक्वल इसके साथ करेंगे तो 8, यहाँ √3 गुणा कर रहे उस साइड में जाएगा भाग में 8 बटे में √3। अब हमें पता है कि √3 को बटे में नहीं रखना है, इसीलिए मैं इसको अंश और हर के दोनों तरफ क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं। तो h1 का मान आएगा 8√3 बटे में 3। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अभी क्या करते हैं, tan थीटा, अभी हमारे पास में क्या आएगा, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार या आधार बटे में कर्ण, जो भी हो। तो मैं लिख लेता हूं पहले हमारे पास में क्या, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण हमारे पास में क्या है, cos थीटा। कहां, आधार बटे कर्ण, sin ये cos ये tan का। तो अभी हमारे पास में आधार बटे कर्ण कहां आ रहा है, आधार बटे कर्ण आ रहा है हमारे पास में cos में, cos थीटा बराबर में आधार बटे में कर्ण। और थीटा का मान हमारे पास में क्या है, थीटा का मान हमारे पास में है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल इज आधार का मान हमारे पास में 8 है और कर्ण का हमारे पास में h2 है, और इसका मान क्या होता है, cos का, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, 8 बटे में h2। इसको इसके साथ गुणा करेंगे, √3 × h2, 8 को 2 के साथ करूंगा, 8 2 16, 8 2 16। अब ये इसके साथ गुणा कर रहा है, उस साइड में जाएगा भाग में 16 बटे में √3। फिर वही बात कि मैं √3 बटे में नहीं रख सकता, क्योंकि √3 बटे में संख्या हम नहीं रख सकते, लेकिन वैसे √3 का मान 1.732 होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मान नहीं रखते हैं, जहां बोला जाएगा मान वहीं रखा जाएगा। तो मैं वापस इसको गुणा करता हूं तो ये मान प्राप्त होगा। ये समीकरण हो गई हमारे पास में 2। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण इनका मान मैं किस में रख देता हूं, इसके अंदर रख देता हूं। मेरे पास में मान है h = h1 और h2, h1 = h1 और h2। तो इनका मान रख देता हूं 8√3 बटे में 3 प्लस में 16√3 प्लस में 3। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनमें या तो √3 हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, √3 क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, √3 आ गया, और बटे में भी क्या आ गया हमारे पास में 3 कॉमन आ गया, प्लस में क्या बचे 8 प्लस में 16 बराबर में √3/3। 8 और 16 कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूं, 24√3 बटे में 3। अब इनको काट सकते हैं, 8 3 क्या होते हैं 24,
तो उसका मान क्या होगा 8√3। तो इसका मान क्या होगा 8√3। और इसी का अगर हम मान रख लेते हैं किसका 8 × 1.732, इसका मान रखकर इनको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक ठेकेदार ने बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाई है। एक तो 5 वर्ष के लिए, हम दोनों को साथ में करते हैं। एक तो 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष से कम, और एक व्यक्ति था उसके लिए, और एक बच्चों के लिए 5 वर्ष से क्या थी अधिक थी। यानी एक ठेकेदार एक फिसल पट्टी लगाता है, पार्क के अंदर 2 फिसल पट्टी लगाते हैं, एक 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो हम कैसे करेंगे इनको, जिसके शिखर की ऊंचाई है ना 1.5 है, यानी जिनके शिखर की ऊंचाई क्या है 1.5, दोनों के लिए 1.5 और 1.5 है, तो मैं 1.5 और 1.5 लिख लेता हूं। या कुछ चेंज किया गया नहीं, 5 वर्ष से अधिक है उनके लिए कितना किया गया है 3 मीटर की गई है, और इनकी क्या ली गई है 1.5 मीटर। तो जो छोटे बच्चों के लिए थी उनके लिए तो ये 30 डिग्री है, यहां तक, यहाँ क्या कहां तक है 30 डिग्री, और बड़े के लिए यहाँ कितनी दे रखी है हमें 60 डिग्री दे रखी है। तो झुकी हुई वो कितनी है 60 डिग्री झुकी हुई है। तो हमें क्या याद करना है, प्रत्येक स्थिति में फिसलनी पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी हमें क्या करनी है हाइट यानी लंबाई, या इसको लंबाई बोल सकते हैं, एल हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब हमें पता है लंब पट्टी में कर्ण किसमें होता है, और यहाँ पे लंब बटा कर्ण किसमें होता है। तो मैं इसको लिखता हूँ लंब बटा कर्ण किसमें होता है साइन थीटा में होता है। तो ए बी और सी, इसको भी बोलते हैं ए बी और सी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी और सी में। अब हमें पता है कि लंब बटा कर्ण किसमें होता है साइन थीटा में होता है, तो साइन थीटा इक्वल इज लंब बटा में कर्ण। अब हमारे पास में पता है कि साइन थीटा, थीटा का मान क्या दे रखा है हमें 30 डिग्री दे रखा है, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो मैं साइन थीटा यहाँ क्या रखता हूँ साइन थीटा 30 डिग्री बराबर में लंब का मान हमारे पास में क्या लंबाई, लंब का मान है 1.5, और कर्ण का हमारे पास में मान कुछ नहीं है, मैं इसको लंबाई लिख सकता हूँ, और इसका मान क्या होता है 1/2 होता है, बराबर में 1.5 बटे में लंबाई। एल इसके साथ गुणा करेगा और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसकी लंबाई क्या है 3 मीटर है। और इसी प्रकार उसकी भी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, ये भी साइन थीटा में रहता है, साइन थीटा बराबर में किसमें आ रहा है लंब बटे में कर्ण में आ रहा है। साइन थीटा किसमें आ रहा है लंब बटे कर्ण में आ रहा है। साइन थीटा का हमारे पास में क्या है 60 डिग्री, बराबर में लंब का मान हमारे पास में 3 और कर्ण का मान मान लेते हैं इसको l। अभी क्या करते हैं साइन थीटा का मान क्या होता है 60 डिग्री का रूट 3/2 होता है, इक्वल इज 3/l। अभी इसके साथ गुणा करेंगे l × 3, 3 2 6, ये यहाँ गुणा करके वहां जाएगा तो भाग में, तो 6 बटे में √3, वही बात रूट बटे में नहीं लिखना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 6 बटे में 3 लगा लेता हूँ और ऊपर क्या करता हूँ √3 से गुणा कर देता हूँ। 3 एकम 3, 3 2 6, तो l बराबर में हमारे पास में आया मान 2√3। अब हमें पता है कि 2√3 तो आया है, लेकिन हमारे पास में √3 का मान और होता है, क्या होता है √3 का मान क्या 1.732, ये मान रखेंगे यानी 2 × 1.732। इसके साथ अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में इसका मान आ जाएगा कि ये फिसलन पट्टी की कितनी लंबाई है और इस फिसलन पट्टी की कितनी लंबाई है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु 30 मीटर दूरी है। भूमि के एक बिंदु जो भी हो ये यहाँ मीनार है और इसके बिंदु से कहाँ कितने मीटर दूर 30 मीटर दूर। ये भूमि का एक बिंदु है निश्चित, यहाँ से 30 मीटर दूरी पर क्या है इसमें एक मीनार दी हुई है, उसका शिखर का उन्हीं कोण में कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री दे रखा है। जो भी हो इसकी मीनार है, मीनार से हमें यहाँ कितने डिग्री दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। कितने डिग्री दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है
हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। अब हमें पता है कि लंब बटे में आधार किसमें होता है, लंब बटे में आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है। किसमें होता है, tan थीटा इक्वल इज बाय लंब बटे में आधार। tan थीटा में क्या होता है, 30 डिग्री। अब इनका मान रख सकते हैं हम a b और c, a b और c। अब हमारे पास में tan थीटा का मान 1 बाई क्या होता है, √3 होता है किसका, 30 डिग्री का। तो मैं यहाँ tan थीटा 30 डिग्री का मान लिख लेता हूँ, बराबर में लंब का मान हमारे पास में h और आधार का मान है जो हमारे पास में 30। इसका मान क्या होता है, 1 बाई tan थीटा का मान क्या होता है, 30 डिग्री का 1 बाई √3, 1 बाई √3 इक्वल इज h बाई 3। अभी तिरछा गुना करूंगा तो √3 into h इक्वल इज 30। अब ये इसके साथ गुणा कर रहा है, उस साइड में जाएगा भाग में √3। अब पता है कि √3 हमें बटे में नहीं रखना है, इसीलिए मैं इसको अंश और हर दोनों से क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। जैसे h बराबर में 30 √3 हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, इससे कटेगा तो h बराबर में क्या आ जाएगा, 10 √3। और अब यहाँ √3 के ऊपर √3 का मान है रख सकते हैं 1.732, ये रख के इसको आगे हल कर सकते हैं और वरना यहाँ तक हमारा सही आंसर। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास में, कितने क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन था और ये हमारे पास में कितना नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, 5 नंबर क्वेश्चन। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से, यानी भूमि में कितने दूरी मीटर, 60 मीटर दूरी पर। भूमि के एक बिंदु से कितने मीटर अधिक है, 60 मीटर दूरी पर क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, लेकिन उसकी डोरी क्या है, अस्थायी है, यानी कभी यहाँ से वहां चली जाती है, वहां से यहाँ चली जाती है, इस प्रकार की डोरी है। और मान लीजिए भूमि के एक साइड डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मान लीजिए डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्यादा लीजिए, ऊपर उड़ रही है, ये लो 60 मीटर यहाँ ऊपर उड़ रही है, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, 60 मीटर है, यहाँ तक कितनी है, 60 मीटर है। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ से ये इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमें पता है कि लंब और कर्ण किसमें आता है, लंब और कर्ण हमारे पास में किसमें आता है, साइन में आता है, लेकिन यहाँ कोण का भी मान दिया हुआ है, कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, इसके साथ क्या है, झुकाव है, किस डिग्री, कितने डिग्री का, 60 डिग्री के साथ ये क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन थीटा को लेंगे, साइन थीटा कितने डिग्री हमारे पास में, 60 डिग्री बराबर में लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा का हमें पता है मान क्या होता है, 3/√2 होता है, यानी √3/2 होता है, इक्वल इज लंब का मान हमारे पास में 60 और कर्ण का मान पास में मान ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इससे गुणा करूंगा, √3 60 को गुणा करूंगा 120, ये इसके साथ गुणा करके उधर जाएगा भाग में, 120 √3 बटे में 3। कैसे लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ √3 इसके बटे में होगा, तो √3 को अभी पहले बोल दिया कि बटे में नहीं रखना है, इसीलिए मैं अंश और हर को दोनों साइड में क्या करता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा बटे के ऊपर √3 से आ जाएगा। अब इसको मैं काटूंगा, 3 चौके बारे यानी 40 √3 आ जाएगा, और यहाँ पर √3 का मान रख के इसको हल आगे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 5, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 5। चलिए तो हम 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो 30 मीटर ऊंचे भवन की दूरी पर कुछ खड़ा है। मानो कि हमारे पास में एक 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का क्या है, लड़का है, और इसी के सामने एक 30 मीटर ऊंची क्या है, मीनार है, 30 मीटर ऊंची क्या है, मीनार है। चलो ठीक है, 30 मीटर ऊंची क्या है, मीनार है या फिर भवन है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तो अब ये भवन से यहीं तो देखेगा, यहीं से ऐसे तो देखेगा, भवन कहां से देखेगा, यहीं से देखेगा, तो ये ऊपर की तरफ देखता है, ये भवन की तरफ ऊपर की ओर देखता है। चलो ठीक है, देख लिया। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंख के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी कितने डिग्री से हो जाता है,
30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले कितने डिग्री था? 30 डिग्री, लेकिन जब भी वे पास में गया तो उससे क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। चलिए तो मैं इसके सामने अभी यहाँ से आंखों के क्षैतिज रेखा से लिखता हूँ, तो इसका कोण का मान यहाँ कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। लेकिन मानो कि जब ये यहाँ से चल के यहाँ तक आया तो इसके कितने डिग्री का कोण हो गया? 60 डिग्री हो गया। पहले इसके 30 डिग्री का था, उसके बाद में यहाँ से चल के आया तो इसका हो गया 60 डिग्री का। अब ये बोल रहा है कि ये भूमध्य की तरफ कितनी दूरी चल के गया, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला है? x चला है, और यहाँ से यहाँ तक y चला है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला है? x प्लस में y चला है, x प्लस में y। लेकिन ये 1.5 मीटर का लग है, लेकिन कोण यहाँ से थोड़ी बन रहा है, इसके पॉइंट से नीचे से थोड़ी बन रहा है, पॉइंट बन रहा है इसकी आंखों के क्षैतिज रेखा से। तो यहाँ से ये इतनी दूरी कितनी है? 28.5। कैसे कि मैं 1.5 इस वाले लड़के वाली इसमें से घटा देता हूँ, तो कितने बचेंगे? 28.5 मीटर बचेंगे। तो अभी हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में क्या है? लंब, और ये हमारे पास में क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार किसमें होते हैं? लंब बटे आधार किसमें होते हैं? tan थीटा में होते हैं। चलिए तो मैं लंब बटा आधार tan थीटा वाला लिख लेता हूँ, और इनमें जो क्वेश्चन के मान है जैसे a b और c, इनको क्या कर लेता हूँ? लिख लेता हूँ। इनके मान अलग अलग लिख लेता हूँ। जैसे इसका मान लिख लेता हूँ मैं a, यहाँ b, यहाँ c, और यहाँ इसको मान लेता हूँ d। तो सबसे पहले हम बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, a b और d वाला। तो यहाँ लिख लेते हैं हम त्रिभुज a b और d में। अब हमें पता है कि पूरा त्रिभुज लेंगे a b d में, तो यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई है। तो हमारे पास में d और b की लंबाई क्या है? x प्लस में y है। क्या दूरी है हमारे पास में? x प्लस में y। तो चलिए हम पहले लिखते हैं, हमारे पास में क्या आता है? tan थीटा आता है। tan थीटा इक्वल इज लंब बटा में आधार। हमें पता है कि tan थीटा का हमारे पास में क्या है? कि बार tan थीटा का मान हमें दिया हुआ यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ। क्या दिया हुआ? हमें 30 डिग्री दिया हुआ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ tan थीटा 30 डिग्री बराबर में लंब का मान हमारे पास में क्या है? क्या है ये? 28.5, और आधार का मान हमारे पास में क्या है? x प्लस में y, और इसका मान क्या है? 1/रूट क्या होता है? 1/रूट होता है 3। tan थीटा 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/रूट 3 होता है। तो मैं इसका मान लिख लेता हूँ 1/रूट 3 इक्वल 28.5 बटे में x प्लस में y। अब मैं इनको तिरछा गुणा करता हूँ, बोले तो वज्र गुणा करता हूँ, तो ये मान आएगा x प्लस में y बराबर में 28.5 और √3। ये पास हमारे पास में समीकरण आ गई 1 नंबर। अब ये बोल रहे हैं कि प्रश्न में है कि ये यहाँ से चलकर b से चलकर कहाँ तक गया? c तक गया। कहाँ तक? c तक गया। तो और अभी हमें क्या ज्ञात करनी है? ये भी ज्ञात करनी है। तो मैं अभी त्रिभुज ले लेता हूँ, कौन सा? a b और c। त्रिभुज a b और c में, इसी में भी क्या है? लंब बटे में आधार है, और आधार अब की बार हमारे पास में क्या है? y है, क्योंकि ये तो पूरी दूरी थी x प्लस में y, लेकिन यहाँ क्या है? y है। क्या है हमारे पास में? y दूरी चला है। तो tan थीटा में क्या लेना है? tan थीटा में लेना है 60 डिग्री। tan थीटा क्या लेना है? 60 डिग्री लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ tan थीटा इक्वल इज लंब बटे में आधार। tan थीटा क्या है हमारे पास में? 60 डिग्री बराबर में लंब बटे में, लंब का मान हमारे पास में क्या है? 28.5 बटे में आधार का मान हमारे पास में y। तो इसका मान हम कैसे लिख सकते हैं? tan 60 का मान क्या होता है? √3। tan थीटा 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 इक्वल इज 28.5 बटे में y, इसके बटे में लगाऊंगा मैं a। तिरछा गुणा करूंगा तो ये यहाँ चला जाएगा, और हमारे पास में y का मान क्या आ जाएगा? 28.5 बटे में √3। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि इनको बटे में हम लिख √3 को नहीं रख सकते, हम तिरछा अंश और हर को हम क्या करते हैं? √3 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। बराबर में 28.5 √3, और इसको भी मैं किससे गुणा कर दूं? √3 से। तो हमारे पास में ये आ जाएगा 28.5 √3 बटे में 3। ये पास हमारे पास में कौन सी समीकरण आ गई? 2 नंबर समीकरण। अब ये मान मैं इस समीकरण के अंदर रख दूंगा। कौन सी समीकरण के अंदर?
एक नंबर समीकरण के अंदर हमारे पास में y का मान है, y का मान यहाँ रख देता हूँ। चलिए तो रखते हैं समीकरण एक में 2 का मान रखेंगे तो x प्लस में y का मान हमारे पास में 28.5 रूट 3 बटे में 3 इक्वल 28.5 और रूट 3। ये इधर प्लस के उस साइड में जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। 28.5 रूट 3 बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में 1 लगाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। 28.5 और रूट 3 बटे में क्या है हमारे पास में 3। x बराबर में अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है 28.5 और रूट 3 कॉमन आ रहा है। तो हम अब क्या बच गया, यहाँ से कॉमन चला गया, पीछे बच गया 1 माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 बटे में 3 लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं और 28.5 रूट 3 इक्वल इनटू बीच में इनटू का निशान है, इन दोनों का लेस लेंगे 3, इसके अंदर भाग देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 1 बराबर में 28.5 रूट 3 इनटू इनमें से जाएगा तो ये रह जाएगा 2 बटे में 3। अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, अभी हम इनको इसके साथ गुणा कर सकते हैं। कैसे, 2 को इसके साथ करेंगे, 2 5 10 1 2 8 16 1 17 आंसर आई 1 2 2 4 और 5, एक स्थान वाला पॉइंट है, ये पॉइंट लगा दिया और हमारे पास में साथ में क्या है रूट 3 भी है। अब 57.0 है तो मैं इसको 57 और अब इसका क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 बचे 2 और 3 में 27, तो हमारे पास में क्या आ गया इसका आंसर 19 रूट 3। तो ये यहाँ तक जो इस कहाँ तक कितना चल के गया है, हमारे पास में किसका मान है, x का मान है, किसका मान है, x का मान है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला है 19 रूट 3 चला है। कितना चला है, 19 रूट 3 चला है। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार तल के साथ उसके कितने डिग्री कोण है, उन्नयन कोण, यानी ऊपर से उसका कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी ये क्या है हमारे पास में, भूमि है, ये हमारे पास में क्या है, भूमि है। इसकी 20 मीटर ऊंचा, ये 20 मीटर ऊंची है, यहां से 20 मीटर ऊंची। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, यहां से एक क्या है संचार मीनार लगी है, ये लो संचार मीनार लगी है। अभी ये क्या बोल रहे हैं, संचार मीनार के तल से, अब ये संचार मीनार है, संचार का मीनार का ये तल है, तल से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, इसका इसके साथ कितने डिग्री कोण है, 45 डिग्री कोण है। और जो मीनार भी, तो ये हो गए इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का हमारे पास में 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें इसकी क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां से ये यहां तक इसकी ऊंचाई क्या हो गई, 20 प्लस में h, 20 प्लस में h, तो कितने डिग्री हमारे पास में 60 डिग्री है। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे इसकी क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब हमें पता है कि लंब हमारे पास में है, इसका हमारे पास में कोई नहीं है, इसका मतलब हमारे पास में आधार है। क्या हमारे पास में आधार, मैं इसका नाम लिख लेता हूं A B C और D। तो अब हमें पता है कि लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार। लेकिन हमारे पास में ये कोण कौन से वो देखने, इसके उन्नयन अवलंबन कोण है, उन्नयन कोण है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो आधार बटे में लंब किस में आता है, आधार बटे में लंब, ये रहा हमारे पास में आधार बटे में लंब किस में आता है, साइन कोस tan और कोट भी लिख सकते हैं आधार बटे में लंब। लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं tan थीटा को, इसके करने से हमें एक ही प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसके जो एंगल है ना वो चेंज हो जाएंगे, एंगल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हम कैसे भी कर सकते हैं, इनको कोट में से कर सकते हैं और tan में भी से कर सकते हैं। चलिए तो हम पहले इसमें कोट से करके देखते हैं। कोट से करेंगे तो कैसे करेंगे, कोट से तो हमें पता है कि मैं त्रिभुज ये लेता हूं पहले BC और D, त्रिभुज BC और D में।
अब हमें पता है कि ये यहाँ से कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है। तो हमारे पास में क्या है, cot थीटा इक्वल इज क्या करेंगे हम, हमारे पास में क्या है, आधार बटे में लंब, आधार बटे में क्या है, लंब है, आधार बटे में हमारे पास में क्या है, लंब है। और कोण थीटा हमारे पास में क्या है, कोण थीटा, थीटा का मान हमारे पास में 45 डिग्री है, इक्वल इज आधार का मान हमारे पास में नहीं है तो मैं आधार लिख लेता हूं। उसके बाद में जो हमारे पास में लंब है उसका मान क्या है हमारे पास में 20, इसका मान हमारे पास में 1/1 होता है, इक्वल इज भाई 20। अब मैं तिरछा गुणा करूंगा, आधार का आधार लिखा हुआ है या फिर मैं आधार को यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, क्या d और c लिख सकता हूँ। तो हमारे पास में d और c का मान हमारे पास में क्या है, 20 है। d और c का मान हमारे पास में क्या है, 20 है। अभी क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज a c और d, त्रिभुज a c और d में, तो इसी में भी यही होगा क्या, cot 60 डिग्री इक्वल इज cot 60 डिग्री। उसके बाद में हमारे पास पता है कि आधार हमारे पास में अभी तक नहीं है और हमारे पास में लंब का मान हमें क्या दे रखा है, लंब का मान हमारे पास में क्या दे रखा है, लंब का मान हमारे पास में दे रखा है 20 प्लस में h, आधार बटे में लंब। कोण इसका मान क्या होता है, 1/√3। आधार का मान हमारे पास में मैं BC लिख लेता हूं और लंब का मान हमारे पास में क्या है, 20 प्लस में h। अब क्या कर सकते हैं, DC को इसके साथ गुणा करते हैं, DC इक्वल √3 और ये सेम का सेम वही एक के साथ गुणा करेंगे, ये इसके साथ गुणा कर रहा है, उस साइड में जाएगा भाग में 20 प्लस में h और बटे में क्या हमारे पास में √3। चाहे तो हम रूट को ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं और DC का हमारे पास में क्या मान है 20 और ये हो गया √3, इसका मान रखने के बाद इधर वापस गुणा कर देंगे तो 20 प्लस में h। अब ये 20 इधर प्लस का इस साइड माइनस किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 20√3 माइनस a 20 इक्वल इज h। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 20 और यहाँ √3 माइनस के 1 इक्वल इज h। ये इसका मान क्या आ गया, ये मान आ गया हमारे पास में h का। या फिर इसको आगे भी कैसे कर सकते हैं, 20 कोष्टक में √1 इसका मान होता है 1.732 माइनस का 1 इन बराबर में h। 20 इंटू इसमें से एक में से घटाएंगे इसको तो बचेगा हमारे पास 0.732 इक्वल इज h। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास में h का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, h का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 8 क्वेश्चन एकदम इसी का जैसा ही है। यहाँ इसमें 1.5 सेंटीमीटर ऊपर मूर्ति लगी है। अब की बार इसने क्या कर दिया, यहाँ से इसकी दूरी बता दी 1.7 और जो हमें जो भवन है जो भी मीनार है इसकी दूरी ज्ञात करें। तो अब की बार तो हमने लिखा था 20 प्लस में h, तो अब क्या लिख सकते हैं इसमें 1.6 प्लस में h। अब की बार इसकी क्या आ गई, लंबाई क्या हो गई 1.6 प्लस में h। अब वही बात होगी, ये क्वेश्चन किया वैसे के वैसा ही ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 8 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही होगा। अभी ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अभी हम क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। एक मीनार के एक पाद बिंदु से, ये हो गई मीनार, ये हो गई मीनार, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन। अब हमें पता है कि भवन मीनार से छोटा होता तो ये मैंने भवन बना लिया। मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का मूल्य को कितने डिग्री है हमारे पास में 30 डिग्री रखा गया है। कितने डिग्री है 30 डिग्री का। और जो मीनार के शिखर से और भवन के पाद बिंदु से कोण इसका मान क्या है 60 डिग्री है। क्या है हमारे पास में 60 डिग्री है। तो हमें और मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई हमारे पास में 50 है। मीनार की ऊंचाई क्या है 50 मीटर है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, किसकी भवन की हाइट ज्ञात करनी। तो मैं इसको लिख सकता हूं a
बी और सी और डी। इसको किस प्रकार कर सकते हैं? अभी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये देखो लंब और आधार भी कर सकते हैं। कैसे? लंब और आधार भी कर सकते हैं, और इसका चेंज हो जाएगा ट्रायंगल। इसका मतलब जो आधार है वो चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको tan थीटा भी कर सकते हैं, tan थीटा से भी क्या कर सकते हैं, इनको एकदम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार हम कर सकते हैं कि sin cos tan cot, हम cot से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आधार और लंब दोनों इसमें दिया हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे भी कर सकते हैं, tan थीटा भी कर सकते हैं और किससे भी कर सकते हैं, cot थीटा भी, sin cot थीटा भी से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो पहले हम इसको आज ऐसे ही करते हैं, tan थीटा से करते हैं, tan थीटा। अभी हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, डी सी और बी लेते हैं। त्रिभुज डी सी और बी में, डी सी बी में लेंगे tan थीटा, तो क्या आएगा हमारे पास में, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। tan थीटा हमारे पास में क्या है, 60 डिग्री है। tan थीटा क्या है हमारे पास में, 60 डिग्री, और हमें पता है कि इसका मान क्या होता है, √3 होता है। तो लंब का मान हमारे पास में इसमें क्या है, 50 बटे में आधार का मान हमारे पास में नहीं है, तो मैं इसका मान ही लेता हूँ बी और सी। तो 50 बटे में बी और सी, इसको बटे में लगाइए और तिरछा गुणा करेंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। BC = 50 √3। अगर मैं इसको रूट बटे में नहीं रख रहा है तो हम इसको ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देते हैं। 50 √3 बटे में 3, ये हमारे पास में किसका मान है, बी और सी का मान है। अभी इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अभी हम क्या करें, इसका भी हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे? इसका, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी और सी में। तो हमारे पास में क्या है, अभी इसको भी tan थीटा लिखेंगे, लंब और आधार। tan थीटा = लंब बटे में आधार। tan थीटा क्या है हमारे पास में, 30 डिग्री है। tan थीटा क्या है, tan थीटा इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का हमें पता है कि मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और लंब का मान हमारे पास में h और आधार का मान हमारे पास में b और c का b और c लिख दिया। 1/√3 इसका मान h/bc, तिरछा गुणा करेंगे तो BC = 3√h। अब ऐसे कर सकते हैं कि BC का मान हमारे पास में क्या है, 50 √3/3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मान लिख सकता हूँ 50 √3/3 = √3h। अब हमें पता है कि ये √3 इसके साथ गुणा कर रहा है, यहाँ कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग में इसको ले, √3 में पता है कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। चलो हम इसको भाग में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 50 √3 = h। इसको इसके साथ काट देंगे। अब ये बचा हमारे पास में 50 बटे में 3 = h। इसको इसके अंदर भाग देंगे, 3 एकम 3, और उसके बाद में बचे 2, और 3 छक्के 18, 19 20 बचे 2 3। ये हमारे पास में भवन की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। और हम इसको कोट से भी कर सकते हैं, कोट से भी करेंगे तो यही मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्राइंगल थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि इसमें अभी हमारे पास में न लंब है और न इसमें क्या है, आधार है। तो मैं इसको लंब बटे में आधार भी बोल सकता हूँ और आधार बटे लंब भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। अब हम क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये 80 मीटर, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 10वां। 10 नंबर 80 मीटर चौड़ी है, ये लो 80 मीटर क्या है, ये सड़क क्या है, चौड़ी है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि इनके दोनों तरफ आमने सामने खंभे लगे हुए हैं, ये लिख लिए मैंने, खंभे लगे हुए हैं जो एक ही ऊंचाई से है। अब क्या बोल रहे हैं, आमने सामने खंभे लगे हैं, दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से शिखर का कोण 60 डिग्री और एक का क्या है 30 डिग्री है। इनमें एक का तो मान है क्या, सॉरी बीच में एकदम इनका मान क्या है, एक का तो है हमारे पास में 30 डिग्री और एक का हमारे पास में क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है।
खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब ये हमें क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है और इनकी भी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं सबसे पहले इनको लिख लेता हूँ ए बी सी और डी और ई। अब हमें पता है इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, 80 है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। b और c को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अब हमें पता है कि पूरी 80 है, 80 में से मैं अगर x घटा दूं तो मेरे पास में ये बची हुई दूरी बच जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या लिख सकता हूँ, 80 माइनस के x। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस लंब ये रहा हमारा आधार, ये रहा लंब बटे आधार किसमें होते हैं, लंब बटे आधार होता है हमारे पास में tan में। तो हम लिख सकते हैं पहले त्रिभुज ए बी और सी में, और यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ई डी और सी में। अब हमें पता है कि tan थीटा और 30 डिग्री है, और हमारे पास में क्या tan थीटा 60 डिग्री है। एक का लिख सकता हूं मैं tan, इस त्रिभुज में tan थीटा क्या हमारे पास में 30 डिग्री और हमारे पास में लंब बटा आधार। और हमें पता है कि tan थीटा 60 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। और यही भी लिख सकते हैं कैसे, tan थीटा 60 डिग्री और क्या लंब बटे में आधार। अगर हमारे पास में दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, हमें दूरी दी हुई है 80 डिग्री। अब हमें पता है कि tan थीटा 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 इक्वल इज लंब का मान हमारे पास में याद करेंगे, फिर लंब बटा आधार, इसको भी लंब बटा आधार लिख सकते हैं। अब दोनों एक साथ ही कर लेते हैं, 1/√3 इक्वल इज लंब का मान हमारे पास में इस वाले में क्या है h आधार, इसको आधार का मान हमारे पास में क्या है, आधार का मान इसका याद करेंगे तो हमारे पास में आधार का मान है x, और इसी को भी लिख सकते हैं √3/1, और लंब का मान हमारे पास में h और आधार का मान हमारे पास में 80 माइनस के x। अब इनको गुणा करते हैं, कितना x इक्वल टू √3h। हमारे पास में x का मान क्या आ गया, √3 इंटू h, और हम h का भी मान निकाल सकते हैं कैसे, h इक्वल टू x/√3। दोनों में हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अभी इनको इसके साथ गुणा करेंगे तो h इक्वल टू में 80 माइनस x और √3 हमारे पास में किसका मान है, h का मान है। अब हम इसको वहां पर भी लिख सकते हैं या फिर x का भी मान हम लिख सकते हैं। चलिए तो पहले मैं क्या करता हूँ, x का ही मान लिख लेता हूँ, h इक्वल टू में 80 माइनस x का मान हमारे पास में क्या है √3 इंटू h, और यहाँ हमारे पास में क्या लगा हुआ है √3 बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। तो h इक्वल टू में इसको पहले सबके साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 80√3 माइनस √3 को √3 के साथ गुणा करेंगे 3, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में 3h आ जाएगा। कैसे, √3 को √3 के साथ गुणा करेंगे 3, और h हमारे पास में पहले से है h। अब ये 3 यहाँ h है, इधर है माइनस, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, h प्लस में 3h इक्वल टू इज 80√3। 3h और 1h क्या होते हैं 4h इक्वल टू 80√3। ये 4 यहाँ गुणा करेंगे उस साइड में जाएगा भाग में 80√3 बटे में 4, इसको काटेंगे तो कटेगा ये किस पे 20 पे √3। अब यहाँ दोनों का मान क्या आ गया हमारे पास में 20√3, और इसका भी मान क्या आ गया 20√3। अभी किताब में हमें प्रश्न दिया हुआ है कि इन दोनों की लंबाई है, जो दोनों की लंबाई क्या है समान है। तो हमारे क्वेश्चन कर लिया, ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल है ये प्रश्नावली। अगर आपको फॉर्मूले और अगर इनके मान अच्छी तरीके से याद है और आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा क्योंकि किस प्रकार का मान कहाँ किसे रखना है। जैसे ये क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम 11 नंबर क्वेश्चन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अभी क्या करा है इसमें, एक साथ यहाँ भूमि है, भूमि से 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा क्या है हमारे पास में एक भवन है 7 मीटर ऊंचा, उसके ऊपर एक क्या लगा है केबल टावर लगा। मानो यहाँ से ऊपर केबल टावर लगा, ये केबल टावर लगा, तो इसका शिखर का है ना जो शिखर टेबल टावर, ये केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से कितना डिग्री बन रहा है
60 डिग्री बन रहा है, इसके साथ क्या बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। चलो ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद में इसका अवनमन कोण, अब अवनमन कोण आपको बता दिएगा अवनमन कोण कौन सा होता है, जो हम क्षैतिज रेखा से नीचे देखते हैं वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है। तो इसका अवनमन कोण कौन सा है, इसका अवनमन कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है इसके साथ, ये 45 डिग्री का है। चलो ठीक है, फिर इसको मैं इसके साथ मिला देता हूं। अब ये 7 है तो ये भी क्या होगी, 7 होगी। अब इसकी मैं ऊंचाई h मान लेता हूं, इसकी ऊंचाई h मान लेता हूं, लेकिन h से पहले मैं अगर इसकी पूरी ऊंचाई h मान लेता हूं तो ये मेरे पास में 7 है, तो ये फिर इसमें से मैं घटा दूंगा h में से, तो मेरे पास में बची हुई ये आ जाएगी पूरी h है, h में से मैं 7 घटा दूंगा तो मेरे पावर में बची हुई इस केबल टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं इसको a b c d और e इस प्रकार लिख सकता हूं। अभी मैं इसका मान हमारे पास में नहीं है तो मैं इसका x मान लेता हूं, इसका मान मैंने मान लिया x। अब हमें पता है कि लंब बटे आधार किस में होता है, या आधार बटे में लंब किस में होता है। हम कैसे कर सकते हैं इसको, एक तो कोण की तरह लिख सकते हैं, कोण को कोण थीटा से, और एक लिख सकते हैं tan थीटा को। या तो हम कर सकते हैं कोण थीटा से, या फिर कर सकते हैं इसको tan थीटा में, क्योंकि कोण थीटा है वो tan थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो चलिए मैं इसको tan थीटा के साथ ही कर लेता हूं, tan थीटा। tan थीटा में इतनी सी बात है कि इसका ट्रायंगल जो इसका चेंज है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जो कोण है। अब मैं इसका ये 45 डिग्री मान सकता हूं, ये 45 डिग्री है, ये मेरे पास में 60 डिग्री है। अभी मैं त्रिभुज कौन सा लेता हूं, ये त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज DCE में tan थीटा क्या है मेरे पास में, tan थीटा 60 डिग्री इक्वल, अब tan थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लाल बटा का लिख लेता हूं, लंब बटा आधार किसमें होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल से 60 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार। अभी इसका मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा 60 डिग्री मान क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√3 होता है tan थीटा 60 डिग्री का मान। tan थीटा का मान क्या होता है, √3 होता है। इक्वल से लंब का मान मेरे पास में क्या है, h माइनस का 7 बटे में आधार मेरे पास में मैंने x मान लिया, तो इसको एक लगा के फिर तिरछा गुणा करता हूं, √3 into x इक्वल h माइनस 7। ये मेरे पास में समीकरण, या फिर मैं इसको इधर ले सकता हूं, जैसे x इक्वल h माइनस 7 बटे में √3। अब बटे में रूट में नहीं ले सकता, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 into h माइनस 7, उसके बाद में बटे में 3। मैं इस प्रकार में लिख सकता हूँ, तो इसका मान मेरे पास में आ गया 1। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, हमारे पास में ये भी मान है हमारे पास में, तो tan थीटा इक्वल इज ए लंब बटे में आधार। tan थीटा हमारे पास में क्या है, 45 डिग्री बराबर में लंब हमारे पास में क्या है, लंब हमारे पास में क्या है, लंब हमारे पास में 7 और आधार हमारे पास में क्या है, x है। तो tan थीटा का मान 1/1 इक्वल 7 बटे में x। इसको तिरछा गुणा करते हैं तो x का मान हमारे पास में क्या है, 7 है। तो मैं x का मान यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ। तो समीकरण ये 2 कर देता हूँ, और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में लिख लेंगे। x का मान 7 इक्वल √3 into h माइनस 7, और बटे में हमारे पास में 3 है, तो मैं इसके साथ गुणा करूंगा, 7 या 21 इक्वल इनटू h माइनस के 7। अभी मैं क्या कर सकता हूं, इसको यहां इसके बटे में ले आता हूं, तो मेरे पास में h माइनस के हो जाएंगे 7, और ये आ जाएगा 21 बटे में √3। फिर भी वही बात, रूट बटे में नहीं रखना है, तो मैं इसको ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर देता हूं, h माइनस 7। इसको इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा 21√3, और बटे में ये आ जाएगा 3। इसको इसके साथ काटेंगे तो कितने 3 7 21, h माइनस के 7 इक्वल 7√3। अभी ये हमारे पास में क्या है, प्लस माइनस में उस साइड में जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7√3, और ये प्लस के 7। अब मैं इन दोनों में से 7 कॉमन ले लेता हूं, √3 प्लस में 1। अभी मैं क्या करता हूं, इसके अंदर रूट जो 3 है उसका मान रख देता हूं h कोष्ठक में, या फिर ये सही है, या फिर इसका क्या करते हैं, मान रख देते हैं h इक्वल 7 into 1.732 प्लस में 1।
h बराबर में 7, ये हो जाएगा 2.732। अगर मैं इसको इसके साथ गुना करूंगा, 7 दूनी 14, मसाला ये 7 के 21 से 22, मसाला ये 7 7 49 से 50, मसाला ये 5, 7 दूना 14, 14 और 5 19, कितने स्थान पॉइंट है? 1 2 3, 3 स्थान हो गए, 1 2 3, 19 पॉइंट समथिंग इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। इसका आंसर ये कंप्लीट है। आंसर हो गया हमारा कितने नंबर? ये क्वेश्चन हो गया हमारा 12 नंबर। और इसको कोण थीटा के साथ भी कर सकते हैं। इसमें कोण थीटा 45 डिग्री का मान लेंगे, फिर इसके बाद 60 डिग्री का मान लेंगे। कोण थीटा से भी हम इसको हल कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें अगर ऐसे करेंगे कोण थीटा और tan थीटा के एक ही बात है, tan थीटा का उल्टा कोण थीटा होता है। इसका मतलब इसका जो ट्रायंगल है, जो क्या होता है, जो थीटा का मान है वो चेंज हो जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ tan थीटा से करने के साथ, तो बहुत अच्छा था, मैंने tan थीटा से कर लिया इसको। अभी क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। तो चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊपर क्या लगाई गई है? लाइट लगाई गई है। ये क्वेश्चन नंबर है 13। ये समुद्र है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊपर क्या लगाई गई है? लाइट लगाई गई है 75 मीटर ऊपर। ठीक है भाई। और दो सीधे देखने में दो समुद्री जहाज का अनुमान कोण 30 डिग्री और क्या बन रहा है? 45 डिग्री। यानी इस लाइट से 30 डिग्री और क्या बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। ये 30 डिग्री बन रहा है, इसके साथ में 45 डिग्री। लेकिन इस रेखा की अगर क्षैतिज बनाएंगे तो ये इस प्रकार बनेगा, क्या? 45 डिग्री, और एक बड़े वाला क्या बनेगा? 30 डिग्री। इन दोनों का यहाँ होगा, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया? अवनमन कोण कर दिया और यहाँ लिख दिया इसको। अवनमन कोण करने के बाद इसको हम कोण थीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोण थीटा से भी कर सकते हैं, और इसको भी हम किससे कर सकते हैं? tan थीटा से भी कर सकते हैं। तो मैं लाल उल्टा करता लिख लेता हूं। चलिए, तो मैंने लाल उल्टा करके लिख लिया। उसके बाद में इस यदि लाइट हाउस के एक भी और एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे, तो दोनों जहाजों के बीच में दूरी, यानी एक जहाज यहाँ है, दूसरा यहाँ, एक दूसरे के पीछे है, तो दूरी याद करनी। मैं इसकी मान लेता हूँ x, इसकी मान लेता हूँ y। तो यहाँ से दूरी कितनी दूरी हो गई? x प्लस में y। अब हमें पता है, या तो फिर हम कोण थीटा से कर सकते हैं, या फिर tan थीटा से कर सकते हैं। अभी चले हम इसको करते हैं, कोण थीटा से कर लेते हैं। चलो, इसका मान दे देता हूं a, b, c और d। चलिए पहले कर लेता हूं मैं। आधार बटे में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आधार बटे में लंब। त्रिभुज ACD में ले लिया। त्रिभुज ACD मेरे पास में क्या है? कोण थीटा लेंगे। कोण थीटा, थीटा का मान हमारे पास में 30 डिग्री है, इक्वल इज आधार बटे में लंब। कोण थीटा 30 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल आधार का मान क्या होता है? x प्लस में y बटे में लंब का मान हमारे पास में क्या है? 75। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में y इक्वल 75√3। ये होगी समीकरण नंबर ए। उसके बाद में कौन सी करेंगे? ये लेंगे त्रिभुज BC और D में। त्रिभुज BCD में। अब BCD में त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज हमें पता है कोण थीटा इक्वल इसको आधार बटे में लंब। कोण थीटा का हमारे पास में मान क्या है? 45 डिग्री इक्वल आधार का मान हमारे पास में y बटे में लंब का मान हमारे पास में 75। इसका मान होता है 1 बटे a, y बटे में 75। तो y का मान हमारे पास में क्या आ गया? 75 आ गया। अभी यहाँ y का मान रखेंगे तो y का मान ऐसे लिखेंगे, y का मान 2 में रखने में, तो हमारे पास में x प्लस में y का मान रखूंगा 75 इक्वल 75 रूट क्या है हमारे पास में 3। ये यहाँ से जाएंगे उस साइड माइनस में हो जाएंगे, 75√3 माइनस के 75। अगर इनमें 75 कॉमन होगा तो पीछे हमारे पास में √3 माइनस के 1। x बराबर में अगर 75 इंटू √3 में से अगर मान रखेंगे 1.732 माइनस 1, x बराबर में 75, इसमें एक घटाएंगे तो हमारे पास 0.732। अगर हम इसको मल्टीप्लाई या तो हम इतना लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं? 75 को इसके साथ अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? अगर 75 को हमारे पास इसके साथ गुणा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? आंसर कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा नंबर 13। अभी हम करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही है। कौन से क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही है। तो हमारा 14 तक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जो सरल क्वेश्चन है ये कार के द्वारा एक राजमार्ग के बारे में बताया गया है, उस प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर को करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, यानी एक मीनार है। क्वेश्चन नंबर 15 ये एक मीनार है और ये एक सीधा रास्ता जाता है इसके पास में से। चलो ठीक है, मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इस शिखर पर एक आदमी खड़ा है। एक कार को 30 डिग्री अनुमान कोण पर देखता है, यानी इसके यहाँ अनुमान कोण ये हो गया, तो ये 30 डिग्री कोण पर देखता है इसको। और जो मीनार के पास की ओर आना समान है, यानी ये यहाँ से चलती हुई यहाँ तक आती है, धीरे धीरे इस मीनार की तरफ बढ़ती है। और 6 सेकंड बाद ये कार का अनुमान कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यानी 6 सेकंड वो देखता है तो यहाँ तक आ जाती है कार, और ये इसका कोण क्या हो जाता है, अभी 60 डिग्री आ जाता है। तो कार यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड चाहिए, 6 सेकंड। तो मैं इसको 6s मान लेता हूँ, 6 सेकंड 6s मान लेता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं इसको। तो मीनार से वहां तक पहुंचने में कार तक लिया गया समय, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा ये मैं ज्ञात करना है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 6 इसको s माने तो हम क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहे तो कितना मिलेगा, 6 सेकंड प्लस में इसका हो जाएगा y। कुछ भी मान सकते हैं, y की जगह कुछ भी वगैरह, इसको a b और c और हमारे पास में d। अभी हमें क्या याद करना है, हमें सेकंड जो समय है वो याद करना है। हमें क्या करना है, जो समय वो ज्ञात करना है। तो मैं इसकी ऊंचाई क्या मान लेता हूँ, मीनार की h। अब हमें पता है कि आधार बटे में लंब लिख लो, चाहे लंब बटे में आधार लिख लो, चाहे tan थीटा से कर लो, चाहे cot थीटा को कर लो। मैंने दोनों विधि आपको बता दी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। वो अवनमन कोण दिखाएगा तो उसके बाद में ये गुणित कोण हो जाएगा, एक ही बात है। तो चलिए हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो हमारे पास में क्या है, लंब बटे में आधार। तो मैं लंब बटा लिख लेता हूं। लंब बटे आधार किस में होता है, लंब बटे में आधार tan थीटा होता है। tan थीटा लंब बटे में आधार। tan थीटा हमारे पास में कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AC और D में, त्रिभुज AC और D में। और एक त्रिभुज हमारे पास में कौन बन रहा है, BC और D में। चलिए तो tan थीटा के लिए क्या लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, पहले बड़ा वाला लेते हैं। उसके बाद में लंब का मान हमारे पास में h और आधार का मान, यहां से यहां तक दूरी क्या है इसकी, 6 सेकंड प्लस में y। और tan थीटा में पता है कि 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan थीटा 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। इसमें 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री दिया हुआ है, तो मैंने जो 30 डिग्री है वो ये मान लिया अनुमान कोण। 1/√3 इक्वल h बटे में 6 सेकंड प्लस में y। अब इनको इनके साथ गुणा करेंगे तो 6 सेकंड प्लस में y इक्वल √3 इनटू h। हम इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में इनका मान लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद में ये त्रिभुज आ गया। अब इसमें भी tan थीटा 60 डिग्री का मान इक्वल, और इसमें tan थीटा में 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई में दी हुई नहीं होती, ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अभी इसमें भी लंब बटा आधार लगेगा। tan थीटा 60 डिग्री का मान √3 इक्वल लंब का मान हमारे पास में h, आधार का मान हमारे पास में y। इसका गुणा करेंगे तो √3 इनटू y इक्वल h। यानी हम h का मान क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, या फिर हम h का और कुछ भी रख सकते हैं। h का मान या तो हम इस √3 को यहाँ ले जाए तो यहाँ से h का मान निकल सकता है, और h का मान वहाँ रख सकते हैं। जैसे h इक्वल टू में 6s प्लस में y बटे में √3। अभी हम इसको वैसे भी कर सकते हैं √3 से, लेकिन हम ऐसे इसको बड़े रहने देते हैं, सीधा वहां ले जाते हैं इसको, h का मान यहाँ रख देते हैं। तो √3 इनटू y इक्वल h का मान रखेंगे 6s प्लस में y बटे में √3। अभी इसको भी मैं वहां ले जा सकता हूं, यहाँ ये गुणा कर रहे हैं, वहां भाग में चले जाएगा। y इक्वल 6x प्लस में 6x प्लस में y बटे में √3 इनटू √3। अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि y इक्वल 6s प्लस में y बटे में √3। अब इनको एक लगाते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल
6s प्लस में y, ये y इधर प्लस का है, इस साइड में आएगा माइनस में, तो 3y में से एक y जाएगी 2y इक्वल 6s, ये y यहाँ 2 इसका गुना कर रहा है, वहां चले जाएगा भाग में, 6 सेकंड बटे में 2, इसको काटेंगे तो y बराबर में 3 सेकंड, यानी का द्वारा कितना लिया गया समय, 3 सेकंड लिया गया। यहां से यहां तक आने में कितना समय लिया है, 3 सेकंड लिए है। चलिए तो हम अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और ये मीनार हो गई, यहाँ लंब बटे का लिख सकते हैं लाल बटा, एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 4 मीटर दूर, ये 4 मीटर दूर, और ये यहाँ से 9 मीटर दूर, ये तो हो गई 4 मीटर, और ये यहाँ से हो गई 9 मीटर। एक यहाँ दी हुई है, एक आगे क्या दी हुई है, 9 मीटर दी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 9 मीटर है, और यहाँ तक क्या है हमारे पास में 4 मीटर है। तो इनका जो कोण है, जो पूरक कोण है, कितने कोण है हमारे पास में, कोण है जो पूरक कोण है। अब पूरक कोण का पता होना चाहिए, यानी 90 माइनस के थीटा लेता हूँ मैं, 90 माइनस के थीटा, और ये इसका क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, इसका मान लेता हूँ ए, बी, सी और डी। अभी हम त्रिभुज को लेते हैं सबसे पहले ए, अभी हमें पता है इसका मान क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं h, और हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई है जो 6 है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, और ये क्वेश्चन नंबर है 16। तो अभी हम कैसे कर सकते हैं इसको, हमारे पास में देखो लंब है और हमारे पास में आधार है, तो लंब बटे आधार sin cos tan, tan थीटा में लिख सकते हैं। तो tan थीटा का सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इनको त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज ए सी डी में, और एक त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। अब ये ए बी पूरा होगा, एक ए सी और डी, तो इसमें लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल इज लंब बटे में आधार, और tan थीटा, थीटा का मान हमारे पास में क्या है, 90 माइनस के थीटा इक्वल लंब का मान हमारे पास में h, और आधार का मान हमारे पास में यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 9। तो हमें पता है कि tan थीटा इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cot थीटा में लिख सकते हैं इक्वल h/9, ये समीकरण हो गई 1 नंबर। अभी इसमें करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे बी सी और डी में, तो tan थीटा इक्वल लंब बटे में आधार, और थीटा का मान हमारे पास में थीटा है, लंब का मान हमारे पास में h, और आधार का मान हमारे पास में 4। अभी ये समीकरण हो गया हमारे पास में 2। समीकरण 1 को 2 के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जैसे cot थीटा इनटू tan थीटा इक्वल h/9 इनटू h/4। cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इनटू, और tan थीटा का हमारे पास में tan थीटा पढ़ा ही है, इसको इसके साथ करेंगे h² और 9 को 4 से करेंगे 9 चौका 36, tan थीटा कैंसिल इक्वल 1/1 और h² बटे में 36। तिरछा गुणा करेंगे, विभाजन गुणा करेंगे तो h² बराबर में 36, यहां स्क्वायर यहां से स्क्वायर रहेगा तो h इक्वल टू में 36 रूट लग जाएगा, और h हमें पता है 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। इसका मतलब 6 जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या है, सत्य है। तो आपको धन्यवाद, इतनी गहराई से आपने वीडियो देखा पूरा एंड तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फायदा मिल सके।